देखिए, नगड़ी प्रकरण में अपनी जंगल जमीन बचाने के लिए जब रिम्स 2 का प्रकरण था, उस समय भी सीओ साहब के द्वारा कई आदिवासियों पे केस हुआ था। मेरे पे भी केस हुआ था। उस समय ही प्रशासन के द्वारा हम पे केसेस लगाए जा सकते थे, एक्स्ट्रा केसेस। लेकिन क्या है कि आज के समय में मुझ पे 2 केसेस लगाया गया नगड़ी प्रकरण में। एक डॉक्टर इरफान अंसारी साहब जो कि स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, उनके चेले चमाटे ने किया। पहला है कि दूसरा है कि सीओ साहब ने किया। तो 2 केस नगड़ी प्रकरण में हुआ था, समझने का फेर है। अभी देखिएगा कि 6 तारीख को, इसी 6 तारीख को अरगोड़ा थाना में मेरे खिलाफ एक दायर हुआ है केस, जो करके सीएम साहब को के बारे में अभद्र टिप्पणी करने को लेकर के। इनसे वो चीज नहीं हुआ कि निशा भगत को अरेस्ट करने के लिए इतना सक्षम नहीं है, केस स्ट्रांग नहीं है। तो इन लोगों ने साजिश के तहत 8 तारीख को पुनः केस किया। तो मैं इसका भी उद्भेदन बहुत जल्द करूंगी। जिन लोगों ने साजिश और षड्यंत्र के तहत मुझे फंसाने की कोशिश किए हैं, तो उनका भी पर्दाफाश करूंगी कि उनकी साजिशें क्या थी, उनका षड्यंत्र क्या है। ये सहज तरीके से, जिस तरीके से एक आदिवासी बेटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन लोगों के गिदड़ भभकी से निशा भगत डरने वाली नहीं है। लेकिन इन लोगों के ऊपर जो प्रहार होगा, ये जबरदस्त होगा। ये धर्मांतरित मिशनरी और इस झारखंड सरकार के चमचे के रूप में लगातार प्रहार कर रहे हैं, तो इनको भी जवाब दूंगी। और धर्मांतरण का खेला जो हो रहा है, इसको बंद करने के लिए हम यहाँ मुंडन तो कराए हैं, लेकिन दिल्ली जा करके इसका विरोध करेंगे, डिलिस्टिंग की मांग करेंगे और डिलिस्टिंग होकर के रहेगा। भारत की जनगणना जब झारखंड में पहुंचेगी, तो झारखंड की जनगणना से पहले ही हमें डिलिस्टिंग का मांग करने के लिए दिल्ली रवाना होना होगा। और मुझे जहां तक उम्मीद है कि हमारे आदिवासी समुदाय इस बात को समझ रहे हैं, इसे भटकना नहीं है। जिस तरीके से